हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है बीटीसी वीकली अपडेट में। तो इस हफ्ते बीटीसी क्या कर सकता है ये हम देखने वाले हैं। कुछ लेवल्स मैं आपको दूंगा फिर से, अपडेटेड लेवल्स, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बीटीसी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टोटल मार्केट कैप, उसके बाद टोटल मार्केट कैप 2 देखेंगे जो अल्ट कॉइन्स ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस वैसे भी वही का वही है, तो टोटल मार्केट कैप 2 और 3 आप एक बार देख लो। यूएसडीटी डोमिनेंस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, बिगिनर्स कोर्स ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। और फ्यूचर्स कोर्स, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी चैनल के ऊपर फ्री में कोर्स अवेलेबल है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सब कुछ आप वहाँ पे सीख सकते हो। तो लास्ट टाइम बीटीसी पहले देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो लेवल्स दी थी तो हमने तब निकाली थी 58,000, ठीक है। तो वहाँ पे 200 EMA थी और उसका उम्मीद करते कि जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी वो अगर ब्रेक हो जाए तो मोस्टली बेयरिश होना था मार्केट। तो अभी वही हुआ है, अभी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, जो येलो कलर में है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तब वो हम यहाँ पे कहीं पे थे, ओके। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और इसके बाद ज़्यादा करके बेयरिश एक्शन ही होगा। तो आगे कौन सी लेवल्स आप फॉलो कर सकते हो वो मैं बताऊँगा आपको। तो बीटीसी की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट देखो अभी 56,500 है, ओके। तो 56,500 सपोर्ट के तौर पे काम अभी करेगा, लेकिन ये टेम्प्ररी करेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा बाउंस होगा। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी वो एक बार रीटेस्ट होगी और फिर हो सकता है बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ अपना कंटिन्यू करे एक्शन। तो अगर हम फिर से रिजेक्ट होते हैं इस ट्रेंड लाइन पे और तो 52,000 जाने के चांसेस ज़्यादा है बीटीसी के। और अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से हम चले गए तो मोस्टली 64,000 पहले क्रॉस करना होगा बीटीसी को, उसके बाद ही हम यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो जब तक 64,000 के अंदर है बीटीसी तब तक समझ लो कि ये पूरा एक रेंज है। अगर अंदर चला गया रेंज में तो मोस्टली फिर से बीटीसी इसी रेंज में अटक जाएगा और हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, जो भी इसको करना है यहाँ पे कर सकता है, ओके। तो दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ट्रेंड लाइन अभी रिटेस्ट हो सकती है, रिटेस्ट होने के बाद अगर फिर से फेल हो जाता है तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना मार्केट से। ये ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट होने के बाद ज़्यादा करके 52 के कंफर्म चांसेस है अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड नहीं करता है, ठीक है। 56,000 होल्ड नहीं करता है तो 52 भी ठीक है, वैसे अच्छा सपोर्ट है, बहुत बुरा नहीं है। तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। वीकली के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 52,000 के आसपास अपनी 50 EMA भी आती है। तो मोस्टली आपने देखा होगा 50 EMA जो है बहुत अच्छा सपोर्ट जोन का काम करती है। तो हो सकता है वहाँ से बड़ा रिएक्शन आ जाए, फिर से बुल्स एक्टिव हो जाए। तो हमेशा लेवल वाइज चलो, ऐसे कोई डायरेक्टली बुलिश या बेरिश मत होना, क्योंकि क्या होता है बहुत बार मार्केट ट्रैप भी कर देता है। तो अभी तक ये जो डेली कैंडल आपको दिख रही है ना, ये अभी तक क्लोज नहीं हुई है आज की। तो मैंने अपने अपडेट में भी आपको बताया कि ये डेली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है बाहर 200 EMA के नीचे और 1-2 कैंडल्स यहाँ पे बनने दो, कंफर्म हो जाने दो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। कभी कभी क्या होता है कि ओवरनाइट रात में या अचानक से ये कैंडल पूरी रिट्रेस हो जाती है और क्लोजिंग जो है आज की डेली की ये फिर से 200 EMA के अंदर कर सकता है। जो रेड कलर की दिख रही है वो 200 EMA बिगिनर्स कोर्स में ऑलरेडी हमने EMH सीखी है कैसे उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 200 EMA के अंदर अगर आज क्लोजिंग हो गई तो मोस्टली थोड़े बुल्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है आज और कल की क्लोजिंग पे। तो अगर आज और कल दोनों दिन अगर 200 EMA के नीचे क्लोज कर दिया तो मोस्टली ये रिटेस्ट ही होगा ट्रेंड लाइन और फिर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। तो मोस्टली मार्केट बेयरिश एक्शन में है, क्योंकि देखो जब पंप हुआ था तब ये जोन में पहले अटका था। उसके बाद यहाँ पे पंप होने के बाद किसी ने नहीं पूछा कि यहाँ पे क्यों 50,000 के बाद इतना पंप हो रहा है, तो सब लोग एकदम जोश में आ गए। लेकिन ये जो है ना, ज़्यादा पंप होने की वजह से गैप हो जाती है बीट में क्रिएट। तो गैप हो जाने की वजह से क्या है कि मार्केट गिरता भी उतनी स्पीड से है जब जितना बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ रूल जो है ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस के ये रूल्स है, ये हमेशा याद रखो। तो अल्ट कॉइन्स के लिए टोटल मार्केट कैप और ये भी ज़रूरी है, वो भी हम देखेंगे आगे, वीडियो एंड तक देखिए। और यूएसडीटी डोमिनेंस आज मैं आपको नए से दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी हद तक बहुत कुछ अलग ही पिक्चर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 56,500 एक्सपेक्ट करो, आज होल्ड करेगा ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात है। ट्रेंड लाइन के अंदर गया तो वेट करो 64,000 क्रॉस होने तक, और फिर अगर 64 ट्रेंड लाइन के अंदर सस्टेन हो गया तो मोस्टली यहाँ से बाहर भी निकल सकता है ऊपर की तरफ। ऊपर जाने के बाद 64,000 अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस है और 67,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर क्रॉस हो जाती है ना फिर से तो मोस्टली ये मार्केट यहाँ से बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये पूरा एक बड़ा आपके लिए फ्लैग पोल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो ये फ्लैग पोल का पैटर्न है तो फिर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो लेवल वाइज चलो, जो मैं लेवल्स आपको दे रहा हूँ उसको प्रिसाइसली फॉलो करो, अलार्म्स लगा दो वहाँ पे और उसके हिसाब से ही चलिए, ठीक है। वैसे मैं हर हफ्ते आपको अपडेट दूंगा ही। 52,000 के ज़्यादा चांसेस है अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अटक गए, इतना एक ही चीज़ आप याद रखो, ठीक है। तो इथेरियम एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इथेरियम की लेवल्स भी देख लो। क्या अल्ट कॉइन्स अगर ट्रेड करना है
तो 200 EMA पे खड़ा है डेली की इथेरियम भी, तो यहाँ पे मोस्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट BTC और इथेरियम दोनों सपोर्ट जोन में खड़े हैं। तो ये 3100 का सपोर्ट है, समझ लो यहाँ से थोड़ा बाउंस करने के चांसेस है। वो अगर फेल हो जाता है तो फिर हम नीचे की तरफ 2800 के जोन में जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी वीकली 50 EMA है, ठीक है। तो मोस्टली ये भी क्या करेगा इथेरियम, अगर बेरिश है अगर इथेरियम बेरिश है तो वो क्या करेगा, यहाँ से 3100 से बाउंस करके 20 EMA ये टेस्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो नहीं है इसके लिए, तो इसलिए ये 20 EMA टेस्ट करेगा। वो डिसाइड करेगा, इसके ऊपर अगर जाता है तो अच्छी बात है, और ट्रेंड लाइन के नीचे अटक गया तो फिर 2800 का आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो इथेरियम के बारे में ये हो गया। फिर आते हैं टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप क्या होता है, BTC प्लस इथेरियम प्लस अल्ट कॉइन्स, ये पूरा सबका मार्केट कैप मिला के टोटल मार्केट कैप होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दी थी, राइट, याद है आपको, जो ट्रेंड लाइन जो है इसके नीचे अगर आ जाता है मार्केट तो ज़्यादा करके बेरिश होगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो है 50 EMA के आसपास है, तो वही कर रहा है वो नीचे की तरफ धीरे धीरे सरक के 50 EMA के आसपास ये सपोर्ट लेने के लिए आ जाता है। तो 1.9 ट्रिलियन के आसपास मोस्टली अभी जो टोटल मार्केट कैप है वो वहाँ जाके रुकेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन होता है थोड़ा बहुत बाउंस करेगा, यहाँ पे ट्राई करेगा और फिर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करेगा, 20 EMA रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो मोस्टली टोटल मार्केट कैप ये सिनारियो दिख रहा है, क्योंकि उसमें BTC और इथेरियम भी है जो ज़्यादा अभी बेरिश भी है, और अल्ट कॉइन्स भी थोड़े बेरिश है। लेकिन मोस्टली क्या है ना, इथेरियम और BTC छोड़ के जो बाकी अल्ट कॉइन्स है उसमें ज़्यादा जगह नहीं बची नीचे की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉल ऐसे मैं 10, 12, 15% तक ही देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। वैसे इथेरियम वगैरह में ज़्यादा स्कोप है, तो हो सकता है वो ज़्यादा गिर जाए, वो टाइम ही बताएगा, ठीक है। और टोटल मार्केट कैप 2 अगर हम देखेंगे, जिसमें हम BTC को निकाल देते हैं और इथेरियम को कंसीडर करते हैं सिर्फ, तो यहाँ पे भी ये इसका 50 EMA के आसपास सपोर्ट है, और ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक करके आ चुका है। तो मोस्टली ये रिटेस्ट जाएगा, फिर आएगा, फिर नीचे ही रिटेस्ट करेगा, ऐसे ये पूरा सिलसिला चलता रहेगा। टोटल मार्केट कैप 3 में सिर्फ अल्ट कॉइन्स है, BTC इथेरियम नहीं है, तो वो देखो वो ऑलरेडी सपोर्ट पे आ रहा है 50 EMA के। तो मोस्टली मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ पे 50 EMA पे होल्ड करने के ज़्यादा चांसेस है टोटल मार्केट कैप 3, और थोड़ा बाउंस करके होगा। मोस्टली मेजर सपोर्ट उसका नीचे की तरफ बढ़ता है, वो है 100 EMA की तरफ, ओके। तो देखते हैं अभी ओवरऑल मार्केट क्या करता है, उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड है। अब जैसे मैंने आपको बताया USDT डोमिनेंस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये टोटल मार्केट कैप की लेवल जो हमने बहुत पहले निकाली थी, जब मार्केट ऊपर की तरफ हाई पे था, तभी मैंने आपको ये नीचे की लेवल्स दी थी कि मार्केट वहाँ पे आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आप हर हफ्ते मेरा अपडेट देखते तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से नीचे आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे, USDT डोमिनेंस, पहले बता देता हूँ USDT डोमिनेंस है क्या। USDT डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग अल्ट कॉइन सेल करेंगे वो USDT में कन्वर्ट करके आ रहे हैं, तो USDT में जितने लोग ज़्यादा USDT होल्ड करेंगे उतना ही वो USDT का डोमिनेंस बढ़ते जाता है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब अल्ट कॉइन्स गिरते रहते हैं तो लोग पैनिक में सेल करते हैं, इसलिए USDT डोमिनेंस बढ़ते हुए हमें दिखता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है हमें, जो बता सकता है कि कहाँ मार्केट का ओवरऑल लुक क्या है, कि क्या मार्केट बुलिश है बेरिश है। तो इसने आप देखोगे हायर हाई हायर लो बनाया है, तो अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो तो ये हायर हाई बना के अभी ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी इसको अगर मंथली वीकली भी आप देख लो तो मंथली का 20 EMA है, यहाँ पे मोस्टली जाके रुकने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद अगर ये और ब्रेकआउट करता है तो फिर अल्ट और नीचे 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 गिरते जाएंगे। तो 2 मेजर रेजिस्टेंस है अपने लिए, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, ये एक है, और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो ये एक पूरा यहाँ से ऊपर की तरफ ये एक जोन है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस बनता है। तो 2 ही जोन है बीच में जहाँ पे रुक सकता है मोस्टली, ये एक है और ये एक है, 2 ही जोन है जहाँ पे ये जाके अभी रुकेगा। तो मोस्टली ये बुलिश है, और जब तक ये बुलिश है तब तक अल्ट कॉइन गिरते रहते हैं, ऐसे आप देख सकते हो, ओके। तो वीकली अपडेट हमेशा आप देखा करो, जो भी है लेवल्स मैं आपको देता हूँ वो फॉलो करो, क्योंकि क्या है अभी 8-9 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या कर सकता है मार्केट ज़्यादा करके। बहुत सारे सिनेरियोज मैंने देखे हैं मार्केट में, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आप अल्ट कॉइन्स वगैरह पे बाइंग करके करना चाहते हो, डिसीजंस लेना चाहते हो, तो ये आपको अपडेट हेल्प करते हैं। और ज़्यादा करके सेलिंग मत करो अल्ट कॉइन्स में, क्योंकि मोस्टली बॉटम के आसपास ही है हम अल्ट कॉइन्स में, और ज़्यादा सेल करके फ़ायदा नहीं है। उल्टा बाइंग करो, जितना आप बाइंग करोगे, और इतना स्मार्टली मत काम करो कि मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ फिर से मैं बाय कर लूँगा सस्ते में, तो आगे जाके इतनी बड़ी कैंडल्स बनेगी बॉटम पे कि आप एंट्री भी नहीं ले पाओगे। 30-40% की एक दिन में कैंडल बनती है, ठीक है। तो वो मैंने सैटरडे लाइव का जो अपडेट है उसमें भी बताया था, लाइव बैंड का वगैरह एग्जाम्पल देके, कि कैसे अचानक से मार्केट रिवर्सल हो जाता है और फिर आप एंट्री मिस कर देते हो। तो नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ी कैंडल्स आती है तो फिर से एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए बेटर है इन्वेस्टेड रहो, शांत रहो, ज़्यादा स्कोप बचा नहीं अल्ट कॉइन्स में वैसे भी नीचे गिरने के लिए। थोड़ा गिर सकता है मार्केट, उतना पेन आपको टेम्पररी बियर करना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आप देख रहे हो तो नीचे की तरफ जो मतलब रिस्टोर रिवॉर्ड की बात करेंगे तो नीचे आप अगर 20-30% भी नीचे देखना पड़े, लेकिन ऊपर की तरफ आप सोचो 5x 10x 50x आपका वेट कर रहा है, तो इसलिए वो
ज़्यादा पावरफुली आपको होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। मार्केट आपको सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा, सेल करने लगाएगा, लेकिन जो होल्ड करेगा वही उसको, जिन लोगों ने 2018-19 में होल्ड किया उनको 2021 में अच्छा रिजल्ट मिला। जिन लोगों ने पैनिक में आकर 2019 में सेल किया उनको 2020 में ज़्यादा हायर प्राइस पे बाय करना पड़ा और वहाँ से रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। मतलब बॉटम के साइड में अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको जो 10x मिल सकता है वही 50x भी मिल सकता है वहाँ से, तो वही आपको फिर लेट अगर एंट्री लोगे ना तो 3x 4x तक ही आपको मिल सकता है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, होल्ड करो और अपडेट्स फॉलो करो, मार्केट के साथ रहो, ट्रेंड में रहो, मार्केट के ट्रेंड में रहो, नहीं तो गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।